जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। यूजीसी एक्ट 2026 भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन रही है। लगातार देख रहे हैं कि अब छात्र आंदोलन भी जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठन जो है इसके खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई है। छात्र है, ये देश की सत्ता गिराने के लिए भी जाने जाते हैं और बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर हमको उखाड़ेंगे तो खुद भी उखड़ेंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमको ये बताइए आप। एक बार कुत्तों के ऊपर कानून आता है तो सब की सब अपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी बात रखती हैं, लेकिन आज जनरल के साथ, आज सामान्य वर्ग के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, हमको ये बताइए। वास्तव में आज की डेट में जो भाजपा है ये ओबीसी पार्टी है, ये जनरल पार्टी नहीं है। ये जनरल की विरोधी और ये ब्राह्मण विरोधी हो गई। मोदी जी का सम्मान हम लोग भी करते हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन वो सिर्फ ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। और वो ओबीसी के साथ हैं। वो भाजपा गई, यूजीसी का मतलब इन्होंने कर दिया उल्टी गिनती चालू। उल्टी गिनती चालू, बीजेपी की उल्टी गिनती चालू। यूजीसी लाके उल्टी गिनती चालू कर दिया। यूजीसी एक्ट 2026 भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन रही है। ना वो निगला जा रहा है और ना ही उसे हटाया जा रहा है। लगातार देख रहे हैं कि अब छात्र आंदोलन भी जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठन जो है इसके खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई है। देश में लगातार मोदी सरकार को जो है इन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र संगठन है वो कह रहे हैं कि छात्र एकता का जो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी जो ये एक्ट लेकर के आई है, इससे छात्रों में जो है, छात्रों के गुट में जो है वो एकता नहीं रहेगी, इसमें असमानता आएगी। लगातार सरकार ये दावा कर रही है इसमें किसी का अहित नहीं होगा, किसी को भी गलत तरीके से किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद लगातार देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। देश के तमाम सवर्ण संगठन हैं उन्होंने जो है सो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया है। साथ ही साथ बता दें कि 1 फरवरी को जो है वो भारत बंद का भी सवर्ण संगठनों द्वारा जो है वो ऐलान किया गया है। इसमें तमाम संगठन है, इसमें करणी सेना है और स्वर्ण समाज से संबंधित जितने भी संगठन है वो इसके खिलाफ, इस नीति के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे लगातार लोग यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और लोग जो कल तक जो मोदी के कदम से कदम मिला के चल रहे थे, आज वो उनके नीतियों के खिलाफ आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि ये असमानता को खत्म नहीं करने की कानून नहीं है, ये असमानता और यूनिवर्सिटी में जो छात्र जीवन है इनके बीच जो है वो एक कैंपस के अंदर जहर घोलने वाला कानून है। इससे असमानता खत्म नहीं होगी, इससे और जो है एक दूसरे के प्रति जो है वो रोष फैलेगा, भेदभाव और भी चरम पर पहुंचेगा। ऐसे में जो छात्र हैं उनका क्या आगे प्रतिक्रिया है, किस तरीके की वो मांग कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। एक बात बताओ, 1-2 मिनट दो। जिस तरीके से तमाम प्रदर्शन को रौदा गया है ये सरकार में, क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन को भी कुचलने की कोशिश की जाएगी? ये छात्र है, ये देश की सत्ता गिराने के लिए भी जाने जाते हैं और बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर हमको उखाड़ेंगे तो खुद भी उखड़ेंगे। ये छात्र ने आवाज उठाई है। जब छात्र आंदोलन हुआ है, छात्र नेताओं के सामने माफी मांगी है नेताओं ने, और माफी मांगने के साथ साथ उनकी सारी शर्तों पे काम किया है। ये छात्र है, छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, वरना ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी, वैचारिक क्रांति उत्पन्न होगी तो पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। बताइए, ये सरकार हिंदुत्व एकता की बात करती है, लेकिन इस कानून के बाद देख रहे हैं कि तमाम संगठन अलग अलग जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? यही तो आप समझिए ना, ये काला कानून है, इसमें ऐसी छात्र भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, इसी वजह से सब लोग इसके विरोध में खड़े हैं। एक तरफ सरकार नारा देती है एक है तो सेफ है, अब ये तमाम संगठन, वही सरकार इसको बांटने का प्रयास कर रही है। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है, तो वही वोट बैंक की राजनीति है। ये कानून ऐसे नहीं लगता कि सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है? वो तो अगर इसे वापस लेते हैं तो ओबीसी समाज पे वो तो सरकार जाने पर हमारा विरोध, ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये वापस नहीं होता है। क्या लग रहा है आप लोगों की डिमांड? रोल बैक हो, क्योंकि ये आपस में इसके जो सेक्शन है कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम सीधा यही चाहते हैं कि ये कानून रोल बैक किया जाए, वापस किया जाए, और इससे अलग हमारी कोई मांग नहीं है। हम पूरी तरह कानून वापस चाहते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमको ये बताइए आप। एक बार कुत्तों के ऊपर कानून आता है तो सब की सब अपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी बात रखती हैं, लेकिन आज जनरल के साथ, आज सामान्य वर्ग के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, हमको ये बताइए। चलिए, सत्ता में जो लोगों ने काला कानून बनाया,
लेकिन हम अपोजिशन से भी सवाल पूछते हैं, हम सत्ता से भी सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। क्या हम केवल वोट की राजनीति करते हैं? इस देश में रहना है तो केवल हम वोटर बन के रहे, हम नागरिक बन के ना रहे, हम छात्र बन के ना रहे। हमारी आवाज कौन सुनेगा? हमारी अभी एक आंकड़ा मैंने सुना 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली 33% सिर्फ जनरल वोटर रहे हैं। उसके बाद भी अन्याय हो रहा है, तो बताइए हम किसके साथ जाए? हमारी आवाज बिल्कुल। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, वो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही जनरल वर्ग है जो इस नीति के खिलाफ आंदोलन भी कर रहा है और ये सरकारी कानून भी ला रही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबकी सब सवर्ण विरोधी है। भाजपा को केवल सवर्णों का वोट चाहिए होता है और वास्तव में आज की डेट में जो भाजपा है ये ओबीसी पार्टी है, ये जनरल पार्टी नहीं है। ये जनरल के विरोधी और ये ब्राह्मण विरोधी हो गई। यूपी में तो योगी सरकार जो है शुद्ध रूप से खुल्ला ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हम देख रहे हैं कि शंकराचार्यों पे कैसे अत्याचार हो रहा है। ये मतलब ये जो भाजपा की सरकार है, अब इसको ओबीसी सरकार कहा जाना चाहिए, इसे अगड़ी सरकार, अपर कास्ट की सरकार नहीं कहा जाना चाहिए। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये इस कानून को इसलिए लाई है क्योंकि जिन लोगों के ये चीजें हो रही थी, जो लोग मतलब क्या कहें, जो लोग इससे अफेक्ट थे, ठीक है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनके हित में ये कानून लाया गया है। पहली बात तो SC/ST का एक्ट पहले से मौजूद था और जो इससे पहले का जो रेगुलेशन था, जो गाइडलाइन थी, उसमें हमारे पास सेफगार्ड था कि फॉल्स कंप्लेंट होगी तो हमारे पास सेफगार्ड था जनरल कास्ट के पास। जो अपडेटेड वर्जन आया है, अमेंडमेंट आया है, अगर हमारे ऊपर कोई झूठा केस फाइल करेगा तो हमारे पास क्या सेफगार्ड है? इस तरीके से तो कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी है, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देगा, हम लोग जेल में सड़ेंगे और वो बेचारा मजा करेगा। अभी एक छात्रा के साथ है। हाँ, यही अभी DU की एक छात्रा है, एक दलित लड़का था, एक जनरल लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, उसने झूठा SC/ST का मुकदमा उस पर कर दिया, बेचारी का जिंदगी बेकार हो रही थी। 50,000 में उसके घर वालों ने मामला को सेटल किया है। तो ये तो शुद्ध रूप से सवर्णों को दबाने की, कुचलने की, खत्म करने की साजिश है और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है। लोग कह रहे हैं कि जिस देश का कानून मंत्री, जिस देश का रक्षा मंत्री, जिस देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर सवर्ण हो, वहाँ पे सवर्णों के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? अरे ये जो विभीषण होते हैं, ये तो ये सब विभीषण हैं, ये सब अपने जाति का वाले नहीं, हितैषी नहीं है। ये लोग वास्तव में हमारे कुर्सी के मुखौटे बैठे हुए हैं। हाँ, बस ये कुर्सी का लालच है, सत्ता का लालच है। सत्ता में रहने के लिए ये कितने भी नीचे गिर सकते हैं, इनका यही है, इनको सत्ता चाहिए, इनको वास्तव में लोगों के हितों से मतलब नहीं है। और ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें हमारे साथ ओबीसी वर्ग के लोग भी हैं, SC/ST वर्ग के लोग भी हैं जो इसे गलत मानते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे और जिनके मन में कपट है वो इसका विरोध नहीं करेंगे। यहाँ पे महिला छात्र भी है, ये कानून महिलाओं के लिए सही है? गलत है सर। कैसे? प्रॉब्लम ये है कि 2012 की जो UGC की गाइडलाइन थी उसमें एनी कास्ट मेंशन था। जो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर होता है वो किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है। अब इसमें क्या है कि आपने स्पेशली मेंशन किया SC/ST, OBC, PW, हर कास्ट को मेंशन किया, विमेन को भी मेंशन किया, लेकिन जनरल कैटेगरी का क्या? आप सिर्फ अब ये कहिए कि आप विमेन है, विमेन तो मेंशन है, आप क्यों बैठी है? जनरल कैटेगरी की भी तो बात होनी चाहिए सर। दूसरी चीज है, कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, उसके अगेंस्ट आप पनिशमेंट थी, ड्राफ्ट में थी, आपने इसमें हटा दी। क्यों हटा दी? अब एक विष्णु तिवारी का केस ले लीजिए, 20 साल बाद उसके खिलाफ कोई नहीं मिला। अब गलत हुआ कि नहीं? उसकी लाइफ को कौन लेगा कंपेंसेशन? आप क्या ही दोगे जबकि होता भी नहीं है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट भी हुए थे, उनपे एक रॉकेटरी मूवी भी बनी थी। गलत तो सर होता है, सभी के साथ होता है। जैसे DU की एक छात्रा के साथ घटना सामने आया, ऐसे में छात्राओं में भी डर है क्या इसका? बिल्कुल डर है सर। बात ये है ना कि हम स्टूडेंट्स हैं। देश भर में UGC के खिलाफ लगातार नारेबाजी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में छात्र संगठन भी जो है इसमें आगे हैं। क्या शुभ नाम हुआ और ये जो विरोध चल रहा है इसका मुख्य वजह क्या है? शुभम शर्मा नाम है मेरा जी। और यहाँ पर आपने जगह जगह देखा होगा कि बच्चे जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह जो है ये जो प्रोपेगेंडा जो कास्ट के बेसिस पे फैलाया जा रहा है UGC के नाम पे। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि किस बेसिस पे OBCs को इंक्लूड किया गया है? कोई हिस्टोरिकल डेटा है? नहीं है। डूसू का चुनाव होता है, आप देखेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट हमेशा OBC वर्ग का बच्चा लेता है 80%, है ना। और आप यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली NCR में
हमें अगर उनका टाइटल लिखा हो, मैं जात का नाम नहीं लूंगा गाड़ियों में, तो बंदे की भाई उनको डर लगता है छू ना जाए, निकल के मारेगा वो मेरे को, है ना। इस तरीके का खौफ है, डोमिनेंट कास्ट उनको बोलते हैं। और यूपी में ऐसे ही यादव है, आपने उनको इंक्लूड कर लिया यार, आप पे कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है ना। उसके बाद आप इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात करते हो। इक्विटी स्क्वाड क्या होगी कि किसी को नहीं पता होगा, इक्विटी कमेटी के ही कुछ बंदे होंगे वो आपकी बात सुनेंगे। भाई हमने कैसा क्राइम किया जनरल कैटेगरी ने कि हम कुछ बात कर रहे हैं आप उसको आगे सुनोगे। राइट टू प्राइवेसी कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की धज्जियां तो उड़ी सबसे हिडन तौर पे आपके आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ मतलब ये आप ये बताओ, मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बंदा उस कमेटी से है, मैंने कुछ मजाक किया, मैंने कुछ बोला, ये जाके कंप्लेंट कर देगा। यार ये कौन सी बात हुई, मेरी भी तो कुछ प्राइवेसी है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैं कहीं और सिर्फ ये स्टूडेंट्स पे नहीं लग रहा, ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों पे लगेगा। इसके बाद मैं किसी तरीके पढ़ के मेरिट में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, बाकायदा मेरी, क्योंकि हम अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, है ना, हमें इतना कंपटीशन फेस करके ड्यू में आपको पता है कट ऑफ क्या जाती है। हम आते हैं, हमें एडमिशन के टाइम पे फर्रा पकड़ाया जाएगा कि भाई साहब आप जातिवाद नहीं करोगे, SC ST पे साइन कर दो तब एडमिशन देंगे। हम क्यों साइन कर दें, मतलब क्या तुमको संवैधानिक अधिकार है कि हम इस पे साइन करें यार तब तुम एडमिशन दोगे हमें? मतलब मैं जातिवादी शक्ल से दिख रहा हूँ? और मैं एक चीज़ बता दूँ कि ओपनली JNU, BHU और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ब्राह्मण बनिए राजपूत के खिलाफ आपने नारे लगते हुए सुने होंगे। बिल्कुल हर जगह। BHU में दीवार पे लिख दिया गया कि ब्राह्मण तेरी ब्राह्मणवाद से आजादी, नहीं, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर। आप तो जेनोसाइड की जेनोसाइड बोलते हैं, लेकिन जेनोसाइड मतलब ब्राह्मणों का जेनोसाइड, क्योंकि जेनेयू पहनते हैं, हम जेनोसाइड बोलते हैं उसको। आप जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर वो ब्राह्मणवाद का पुटा का मंडल, जय भी मंडल चलता है, ठीक है। किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर हेट फैलाया जाएगा तो वो क्राइम है। आपके पास पहले से रैगिंग को लेकर इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे ना, आप पे SC ST एक्ट भी था। ठीक है, आप ये बताइए, तमाम स्टूडेंट यूनियन में अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो क्या इसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं इसके? हाँ है, यहाँ पर कई मित्र हैं हमारे SC वर्ग से ST वर्ग, क्योंकि उनको ही पता है कि एक बार रेगुलेशन लागू हो गया तो मेंटली मेरे दिमाग में क्या होगा, अब यार ये SC ST का वो है बच्चा, मैं इससे दूर बैठता हूँ, कहीं मेरी कंप्लेंट ना कर दे, मेरी तो फटी में रहेगी ना। भाई मैं अपना भविष्य भी तो देखूँ, पढ़ने आया हूँ। तो आप ये बताओ इससे क्या डिस्क्रिमिनेशन जाएगा? कि सरकार कह रही है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी बाकायदा SC ST एक्ट का नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। कितना संशोधन किया गया ना कि अगर किसी जाति पे हो रहा है तो उस जाति का गवाह होना चाहिए, जिस भी नहीं, ऐसा कोई संशोधन नहीं है, ऐसा संशोधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि नेचुरल जस्टिस है। मोदी जी ने क्या अमेंडमेंट कर दिया कि नहीं, पहले अरेस्ट होगा फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। भाई ये कौन सा अरेस्ट होगा है ना? तो SC ST एक्ट को आपने स्ट्रिंजेंट पहले ही बना दिया। अब आप लेके आ रहे हो कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज में भी ये हो जाए, दंगे की स्थिति पैदा हो जाए। जनरल कैटेगरी का बच्चा मतलब क्या क्राइम किया यार जनरल कैटेगरी में पैदा हो? मांग क्या है कि इस श्रेणी से OBC को निकाला जाए? ना, हमारी कोई मांग नहीं निकालनी, हमें इसको वापस चाहिए, वापस जैसे था वैसे रहने दो। यार कुछ दिक्कत थी क्या? जो करता था उसको सजा मिलती थी यार। एंटी रैगिंग कानून इतना स्ट्रिक्ट कानून है अपने आप में यार। SC ST एक्ट था, वो पुलिस के पास जा सकता है यार। तुम यहाँ नेतागिरी क्यों कर रहे हो आके? मैं अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहूँ, आपको पता है जैसे मैंने बताया OBC, अगर मेरे जीतने के चांस ज्यादा है और किसी कैटेगरी बच्चा मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जांच होती रहेगी जब होगी। बिल्कुल सही बात कही आपने, ये लोगों को सोचना चाहिए। और जो लोग इसके निर्माता हैं, जो लोग इस एक्ट को जो वो किया है, भाजपा सरकार क्या ये अपनी उल्टी गिनती शुरू की है क्या? UGC का मतलब इन्होंने कर दिया उल्टी गिनती चालू, उल्टी गिनती चालू, बीजेपी की उल्टी गिनती चालू। UGC लाके उल्टी गिनती चालू कर दी है। इससे पहले जब SC ST एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, आपको याद होगा 2018 में ये लोग MP और राजस्थान दोनों हारे थे। उसके बाद बिना मांगे हमको EWS दे दिया इन्होंने, क्योंकि उनको लगा इनकी सरकार गई, क्योंकि कोर वोट बैंक की भाई जनरल कैटेगरी है ना। आपको 80% जनरल कैटेगरी वोट करता है। के इलेक्शन में एक रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 54% जो बीजेपी को वोट गया है वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने दिया है। अरे उससे ज्यादा गया होगा यार, मैं मान नहीं सकता। हमारे पापा के सामने मोदी की वो बुराई कर दो तो हमें ही अर्बन नक्सल बता देते हैं। इस तरीके का उनके जो मोदी के कोर वोटर थे आज मोदी के विरोध में ही आ गए हैं। क्यों नहीं आएंगे यार? आप बताओ, जब आप हमें ऑक्सीजन लेने में आप बोल दो कि आपको ऑक्सीजन नहीं लेनी, भाई जीना तो हमें है ना, तभी तो वोट दे पाएंगे हम। जब हमारा बच्चा ग्रेजुएट ही नहीं हो पा रहा, हमारा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसे मोदी को वोट देके हम क्या करेंगे? इस कानून से कहीं ना कहीं सवर्णों में ये डर है कि इसका गलत उपयोग किया जाएगा और इसमें जो है नहीं भाई, हमको पता है ये। आप एक कानून बना दो कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो SC ST OBC पे वो कंप्लेंट कर पाएगा। इसके साथ एक और बना दो, देखना है 1000 बच्चे यहाँ पर एकत्रित होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। बात जनरल की है, इसीलिए कोई पार्टी भी सामने नहीं आ पाती। कोई भी नहीं आ रही, कोई नहीं है कोई। अरे क्योंकि जनरल कैटेगरी ने
इन्होंने ठेका ले लिया है कि झंडा और दरी हम भाजपा की ही बिछाएंगे, इसलिए कोई पार्टी बोलती नहीं है। आप एक दिन उनको दिखाओ ना कि मैं दूसरी पार्टी को भी वोट दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, दरी तो मैं ही बिछाऊंगा, मैं ही चाट के साफ करूंगा उसको। ये जनरल कैटेगरी की हालत जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, वो इसी वजह से है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके लाने के पीछे पार्टी की रणनीति क्या रही होगी? रणनीति दिलीप मंडल, जब दिलीप मंडल जैसे इन्होंने एडवाइजर बनाए हुए हैं, जो सुअर को जनेऊ पहनी हुई फोटो ट्वीट करते हैं, ठीक है, जो सरस्वती माता और ब्रह्मा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको आपने बनाया अपना एडवाइजर। जब आप ऐसे एडवाइजर से सलाह लेंगे तो ऐसी रूल बनेंगे जिसके बारे में मोदी जी खुद नहीं सोचोगे कि ऐसा भी रूल हो सकता है, लेकिन उनको किसी ने बताया कि आप हिसाब चुकता कर सकते हैं सवर्णों के साथ, और हिसाब चुकता इसी से होगा। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि सवर्णों की सरकार नहीं है, ये सवर्णों के खिलाफ हो रहा है, ये कानून लाया गया है। तो इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर भी सवर्ण है, इस देश के जो है रक्षा मंत्री सवर्ण है, तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं सेंट्रल में, पार्टी का अध्यक्ष सवर्ण है नितिन नवीन, लेकिन आपको भी पता है अंदर की बात कि चल किसकी रही है। नितिन नवीन जी का कोई नाम नहीं जानता था। रेखा गुप्ता, आप जब रेखा गुप्ता हुआ होगा, आप लोग गूगल करके कंफर्म करना पड़ेगा रेखा गुप्ता थी कौन। जब रबर स्टैंप ला के बैठाए जा रहे हैं, किसी की हिम्मत है, गडकरी की हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकता भाई, हमें भी पता है। सवर्ण सांसद को हम लोग चूड़ियां भेजेंगे अभी पैक करके कि आप लोग, अभी पार्लियामेंट आज से स्टार्ट हुआ है, आप लोग चूड़ियां पहन के बैठो, क्योंकि आप हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते, तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाऊंगा। हाँ, उनका बताओ ना, उन्होंने बोला है क्योंकि उनका जमीर जिंदा है। लेकिन वही भाजपा के और भी निशिकांत दुबे, उनकी चाटुकारिता ही खत्म नहीं हो रही। वो हारेंगे अगली बार, झारखंड से सांसद है, वो हारेंगे, वो नहीं बनेंगे, वो कैबिनेट में विस्तार में उनको नहीं मिलेगी जगह, वो कितनी भी चाट ले। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास, जब आप अपने समाज के लिए नहीं खड़े हो सकते, ईडब्ल्यूएस कर रहे हो ट्वीट में, भाई हमने मांगा था ईडब्ल्यूएस, जब तुम 2 राज हार गए तो तुम्हें लगा कैसे बनाए सवर्णों को, तो ईडब्ल्यूएस दे दिया। लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस लाया गया तो यही लोग हैं जो मोदी जी को अपना भगवान मानने लगे, और जब ये यूजीसी एक्ट लाया गया है 2026, तो ये लोग अब मोदी को हिंदू नहीं तेल ही समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो देखिए किसी ने भी नहीं बोला। सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये जो मोदी जी का सम्मान हम लोग भी करते हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो सिर्फ ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, और वो ओबीसी के साथ हैं। सवर्ण वो भाजपा गई, जो पहले वाली भाजपा थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली, वो गई। अब जनरल कैटेगरी को या तो अपना बोलते हैं ना टीना इफेक्ट, देयर इज नो अल्टरनेट, भाजपा वाले बोलते हैं कि इनके पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है, पेलो इनको। हमारा प्रोटेस्ट वीक हो रहा है, इंडिविजुअल इंटरव्यू, ठीक है, तो टीना इफेक्ट को कमजोर करके एक नया अल्टरनेट देने की जरूरत है। अगर ये यूजी रोल बैक नहीं हुआ, भाजपा को मैं बोल रहा हूँ सुधर जाए, ठीक है, सुधर जाए, नहीं तो अभी यूपी का चुनाव आ रहा है और बुरी तरीके हारेंगे। और योगी बाबा इस चक्कर में परेशान हो गए, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। वो यूजीसी के खिलाफ तो अलग ही एक टूल किट तैयार किया जा रहा है, हमें लग रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे शुभांशु शुक्ला को एक चेक दिया जा रहा है, तो वहाँ पे अमित शाह की एक्टिविटी, लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य को हाईलाइट किया जा रहा है और योगी को डाउन किया जा रहा है। वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। हमारा यूजीसी का मुद्दा है, और सवर्णों पर आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर यूजीसी रोल बैक नहीं होता? सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं तमाम छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के इस कानून के खिलाफ लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को ये कानून जो है वापस लेना होगा। ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं हिमांशु द्विवेदी, कैमरामैन राहुल के साथ।